Hello everyone, this is Manya Agrawal and hearty welcome to my channel. लास्ट वीडियोस में हम टेंसेस के 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, सिंपल टेंसेस, कॉन्टिन्यूस टेंसेस एंड परफेक्ट टेंसेस। सो आज हम टेंसेस का लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। सो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और अगर आपने सिंपल टेंसेस, कॉन्टिन्यूस टेंसेस और परफेक्ट टेंसेस के वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ डू वॉच देम, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ पाएगा टेंसेस का। मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो अब समझते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है। जब हम कोई काम किसी टाइम में शुरू करते हैं और वो काम कंटिन्यू होता है, हमने कॉन्टिन्यूस टेंसेस पढ़े हैं ना। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, कोई काम चलते जा रहा है। सो जब हम कोई काम शुरू करते हैं किसी टाइम में और वो काम चलता जाता है और एक टाइम पर जाकर वो या तो ख़त्म हो चुका होता है या फिर ख़त्म होने वाला होता है, आगे जाकर ख़त्म होगा वो। सो दैट इज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो हम जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ठीक से समझ आ जाएगा। Present perfect continuous tense started in the past continuing in present। कोई भी काम जो हमने पास्ट में स्टार्ट किया लेकिन वो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है। कोई भी काम पास्ट में तो शुरू हो चुका लेकिन वो प्रेजेंट में अभी चल रहा है और प्रेजेंट में ही ख़त्म होगा। सो दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं और सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं ये देखते हैं। सो द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, सब्जेक्ट हम कोई भी ले सकते हैं प्लस हैज़ और हैव। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, प्लस बिन, हम इसको बीन नहीं बोलते, हम इसको बिन बोलते हैं, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको पता है सिंपल वर्ब होता है, प्लस आईएनजी जो हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं, है ना। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है सेंटेंस में और नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि हो। सो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। ही हमारा सब्जेक्ट है, प्लस हैज़ हमने क्यों लगाया, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लस बिन, प्लस स्लीपिंग। स्लीप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जब हमने उसमें आईएनजी ऐड कर दिया तो वो क्या हो गया, स्लीपिंग। सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से सो रहा है। सो ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हमने सब्जेक्ट लिया प्लस हैज़ हैव में से कुछ एक लगाया, प्लस बिन, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। सो अब आपको समझ आ गया कि हम सेंटेंसेस फॉर्म कैसे करते हैं। और आपको सेंटेंसेस के वर्ड्स के बीच में प्लस नहीं लगाना, जो मैंने प्लस लगाया है वो आपको समझाने के लिए लगाया है ताकि आप फॉर्मूले से सेंटेंस को कनेक्ट कर पाओ। सो बेसिकली आपको लिखना कैसे है सेंटेंस, आपको प्लस हटाना है और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगेगा। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी हैव बिन प्लेइंग सिंस इवनिंग। मैंने इसमें प्लस भी नहीं लगाया और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाया है। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू फॉर्म अ सेंटेंस एंड राइट इट। ऊपर वाला सिर्फ आपको समझाने के लिए था और नीचे वाला जो एग्जाम्पल है वो आपको वैसे फॉर्म करना है सेंटेंस और उसको वैसे लिखना भी है। और आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। इस सेंटेंस का मतलब है कि हम शाम से खेल रहे हैं। शाम से खेल रहे हैं मतलब काम हमारा पास्ट में शुरू हुआ, कंटिन्यू हो रहा है प्रेजेंट में और प्रेजेंट में ही वो ख़त्म होगा। ओके। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बिगैन इन पास्ट, कंटिन्यूड इन पास्ट एंड फिनिश्ड इन पास्ट। जो काम पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही वो चल रहा था और पास्ट में ही वो ख़त्म हो गया, वो कौन सा हुआ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं और सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है ये देखते हैं। सो द फॉर्मूला फॉर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, सब्जेक्ट हम कोई भी ले सकते हैं प्लस हैड बिन। हैड बिन हमने इसे लगाया क्योंकि पास्ट टेंस है और इसमें हम हैज़ या हैव कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड ही लगेगा। प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि हो सेंटेंस में। सो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स।
He had been working in our company since 5 years. He हमारा सब्जेक्ट है, had been हमें लगाना था फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. इधर हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्क लिया है और ing जब हमने उसमें ऐड किया तो वर्किंग बन गया प्लस इन आर कंपनी सिंस 5 years. इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? वो हमारी कंपनी में 5 सालों से काम कर रहा था. मतलब काम पास्ट में शुरू हुआ, 5 साल पहले शुरू हुआ, कंटिन्यू हो रहा था पास्ट में ही और फिनिश हो गया पास्ट में ही. वो काम कर चुका, उसने 5 साल पहले काम शुरू किया था, फिर उसने कंटिन्यू किया, वो करता जा रहा था काम और फिर पास्ट में ही काम खत्म हो गया. सो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एक्शन विल कंटिन्यू अप until a point in future. मतलब कोई काम प्रेजेंट में शुरू हुआ है, फ्यूचर में वो चलता जाएगा और फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा. सो दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब इसका फॉर्मूला देखते हैं और सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं ये देखते हैं. सो द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस. सब्जेक्ट हम कोई भी ले सकते हैं प्लस विल शैल. विल शैल हम कब यूज़ करते हैं हमें ये पता है. विल किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो सकता है और शैल सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होता है. प्लस हैव बिन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज़ करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. सो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं. द एग्जाम्पल इज I shall have been playing badminton. I सब्जेक्ट है, shall हमने इसलिए लगाया क्योंकि I के साथ shall लगता है, will भी लग सकता है लेकिन shall I और V के साथ लगता है इसलिए हमने यहाँ पर I के साथ shall लगाया है. have been हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगाना ही था, इसमें has been नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि have been ही लगता है हमेशा. फ्यूचर टेंस में कभी भी आप देखना has का यूज़ नहीं होता. प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट जो हो भी सकता है सेंटेंस में और नहीं भी हो सकता. सो हमने सेंटेंस क्या फॉर्म किया. आई शैल हैव बिन प्लेइंग बैडमिंटन. बैडमिंटन में प्रेजेंट में शुरू किया मैंने खेलना, वो फ्यूचर में मैं खेलती जाऊंगी और फ्यूचर में ही कहीं जाकर बैडमिंटन खेलना मेरा खत्म हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो हियर वी आर डन विद आवर चैप्टर टेंसेस. इस वीडियो के साथ हमारा चैप्टर टेंसेस कंप्लीट हो चुका है. मैंने पार्ट्स में आपको इसलिए पढ़ाया ये चैप्टर ताकि आपको समझ आ जाए कंसेप्ट इसका. सो बेसिकली आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस फॉर्म करके लिखना है या पहचानना है. जो एक्सरसाइजेज मेनली आती हैं वो पहचानने के लिए होती हैं कि सेंटेंस का टाइप कौन सा है. सो आई होप आपको क्लियर हो चुका है पूरा चैप्टर और आप अब सारे एक्सरसाइजेज और जितना कुछ भी आ सकता है तो वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे. और अगर आपको चैप्टर समझ आया, वीडियो समझ आई, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा. अगर आपको समझ नहीं आया कुछ प्लीज़ टेल मी, और अगर आपको कुछ चाहिए कि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में कुछ इम्प्रूव करूं, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ताकि मेरी आने वाली वीडियो एक इम्प्रूवमेंट के साथ आए. एंड do not forget to subscribe my channel Learners to Leaders to get the notifications of my upcoming videos. So that's all we have today in this video. I'll be back soon with a new chapter, with a new topic and some new ideas. Till then, take care and bye bye.